हेलो, आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 9 के उर्दू सब्जेक्ट का 10वां लेसन पढ़ेंगे। ये एक कहानी है, इसका नाम है बांसुरी वाला और इसके राइटर के बारे में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम डायरेक्ट बांसुरी वाले से पढ़ेंगे। और अगर अलग से कहानी पढ़ेंगे इसकी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 3 हिस्सों में बची हुई है, यानी कि 3 मंज़र में बटी हुई है। लेकिन अगर मैं आपको ये पूरी कहानी बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सबक का खुलासा बताऊंगा। चलिए हम सबक का खुलासा शुरू करते हैं। इस ड्रामे में शहर के आदमी मेयर से शिकायत करते हैं कि शहर में चूहे बहुत हो गए हैं। यानी कि ये जो ड्रामा है ये एक ड्रामे के ऊपर है, यानी कि ये एक ड्रामा कर रहे हैं, सब लोग नाटक कर रहे हैं। इसमें इसका टॉपिक है कि शहर के मेयर से जो यहाँ के लोग हैं वो शिकायत करते हैं कि शहर में चूहे बहुत हो गए हैं। वो रोटी और अनाज और कपड़ों तक का सत्यानाश कर रहे हैं। यानी कि वो रोटी अनाज कपड़ों तक का सत्यानाश कर रहे हैं, यानी कि रोटी अनाज सब खराब कर रहे हैं। एक औरत कहती है कि ये सोए हुए बच्चों को काट लेते हैं। यानी जो इसमें एक औरत है, जो किरदार है, वह कहती है कि ये चूहे सोए हुए बच्चों को काट लेते हैं। तीसरे आदमी ने कहा, उनका कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। मेयर ने कहा, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप ही कोई तरकीब बताइए। यानी जब तीसरा आदमी ने कहा कि इनका कुछ इंतज़ाम करना चाहिए, तो मेयर ने कहा कि मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब आप ही कोई तरकीब बताइए जिनसे इन चूहों से बचा जा सके। उसी वक्त बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है और एक रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए आदमी बांसुरी बजाता हुआ कि जब वो तीसरा आदमी कहता है और मेयर अपनी सफाई देता है, यानी कि अपनी बात रखता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अब आप ही बताइए। ये कहते ही बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है और रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए एक आदमी वहाँ पर आता है और मेयर से कहता है कि मैं चूहों को भगा सकता हूँ। वो बांसुरी वाला जो है मेयर से कहता है कि मैं चूहों को भगा सकता हूँ, मैंने पहले भी कई शहरों से चूहे भगाए हैं। वो बांसुरी वाला जो है वो कहता है कि मैंने पहले भी कई शहरों से, कई और जो शहर हैं उनसे मैंने चूहे भगाए हैं, मगर उसके लिए आपको मुँह मांगी कीमत देनी होगी। बांसुरी वाला कहता है मैं चूहों को तो भगा दूंगा, लेकिन आपको मुझे चूहों भगाने के लिए मुँह मांगी कीमत देनी होगी। उसके लिए आप मुझे 1000 गिल्डर देंगे, यानी 1000 गिल्डर देंगे। ये जो गिल्डर है वहाँ के पता नहीं नाटक में कोई से करेंसी का बात होगी, इसके बारे में नहीं पता, आगे देखते हैं। अगर अल्फाज मायनूम हुआ तो 1000 गिल्डर देने की बात करता है वो। मेयर और शहर वाले उसकी शर्त मान लेते हैं। वो जो 1000 गिल्डर देने की बात करता है, मेयर और शहर वाले उसकी बात मान लेते हैं, कहते हैं कि ठीक है, तुम चूहों को भगा दो, हम तुम्हें 1000 गिल्डर दे देंगे। बांसुरी वाला बांसुरी बजाता है और चूहे उसके पीछे चलने लगते हैं। यानी बांसुरी वाला जब बांसुरी बजाता है तो चूहे जो हैं उसके पीछे चलने लगते हैं, जैसे कि बांसुरी वाला उन्हें अपने वश में करके उन्हें ले जा रहा है। बांसुरी वाला चूहों को भगा कर और 1000 गिल्डर लेने आता है। बांसुरी वाला जब चूहों को भगा देता है तो वो 1000 गिल्डर लेने वापस आता है। मेयर ये रकम देने में आनाकानी करता है और 50 गिल्डर देने की बात करता है। मेयर फिर जो है 1000 गिल्डर देने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं 50 गिल्डर ही दूंगा। झगड़ा बढ़ जाता है। बांसुरी वाला बांसुरी बजाता हुआ वहाँ से रवाना होता है। शहर के छोटे बड़े तमाम बच्चे उसके पीछे हो जाते हैं। यानी कि जब वो झगड़ा बढ़ जाता है, वो देने से बिल्कुल ही मना कर देता है, तो बांसुरी वाला दोबारा से बांसुरी बजाता हुआ वहाँ से रवाना होता है। लेकिन इस बार बांसुरी से जो उसके शहर के छोटे बड़े तमाम बच्चे होते हैं, सारे बच्चे, वो उसके पीछे चलने लग जाते हैं। बच्चों के माँ बाप चलाने लगते हैं।
शहर में कोहराम मच जाता है। लोग कहते हैं उसने बच्चों को पहाड़ के गार में बंद कर दिया है। यानी कि जो सारे लोग होते हैं वो कोहराम मतलब शोर मचाते हैं और कहते हैं कि बांसुरी वाले ने बच्चों को पहाड़ के गार में गुफा में एक में बंद कर दिया है। सिर्फ एक बच्चा रह जाता है। लोग कहते हैं ये उसकी शर्त पूरी ना करने का नतीजा है और रोते हुए अपने घरों में चले जाते हैं। यानी कि एक बच्चा रह जाता है और वो बच्चा वो कहता है कि ये उसकी शर्त पूरी ना करने का नतीजा है और सारे लोग रोते हुए अपने घरों में चले जाते हैं। चलिए अब हम इसके अल्फाज में पढ़ेंगे। तो पहला अल्फाज है तरकीब, मायना होता है तरीका, मुसीबत, परेशानी, दिलकश, दिल को अच्छा लगने वाला। जैसे कि कोई फूलदान है और कोई उर्दू में सब कहते हैं कि ये बहुत दिलकश फूलदान है, यानी कि ये दिल को बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कबूल, कबूल माने मानना। इनायत करना, इनायत करना मतलब देना। गार, गार माने खो, खो जो वही गुफा खो जो कहना चाह रहे हो वही कह सकते हैं। अब सोचिए और बताइए, इसका सवाल जवाब है। पहला सवाल है लोग चूहों की शरारत से क्यों तंग आ गए थे। जवाब, चूहे खाने पीने की चीज़ें और कपड़ों को ख़राब कर देते थे, सोते हुए बच्चों को काट लेते थे, इसलिए लोग चूहों की शरारत से तंग आ गए थे। सवाल नंबर 2, चूहों को भगाने के लिए कौन सी तरकीब निकाली गई। जवाब, चूहों को भगाने के लिए बांसुरी वाले को बुलाया गया। तो इसमें लिखा हुआ है बांसुरी वाले को बुलाया गया, लेकिन इसका जवाब ये नहीं होगा क्योंकि बांसुरी वाला तो खुद आया था। तो चूहे को भगाने के लिए बांसुरी वाले को बुलाया गया, लेकिन आप यही लिखना। सवाल नंबर 3, बांसुरी वाले ने चूहों को भगाने के लिए कौन सी शर्त रखी। जवाब, उसने कहा चूहों को भगाने के लिए मैं 1000 गिल्डर लूँगा। सवाल नंबर 4, बांसुरी वाले ने वादा पूरा ना होने पर क्या किया। जवाब, उसने बांसुरी वाले ने वादा पूरा ना होने पर ऐसी बांसुरी बजाई कि शहर के तमाम बच्चे, सारे बच्चे उसके साथ हो लिए। उसने बच्चों को पहाड़ के गार में बंद कर दिया। अब इसका देगा सवाल है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाएं। तो पहला लफ्ज़ है शरारत। हमें क्लास में शरारत नहीं करनी चाहिए। दूसरा, बर्दाश्त, तुम्हारी शरारतें नाकाबिले बर्दाश्त है। तरकीब, शहर के लोगों को चूहे भगाने की कोई तरकीब नहीं सूझी। गार, बांसुरी वाले ने बच्चों को गार में बंद कर डाला। वादा, मेयर ने अपना वादा पूरा नहीं किया था। कबूल, कबूल माने मुझे तुम्हारा फ़ैसला कबूल है। रकम, मुझे एक भारी रकम अदा करनी है। हैरानी, मुझे इस बात से हैरानी है। कमाल, कमाल माने तुमने तो क्लास में अव्वल आकर कमाल कर दिया। अब आगे देखते हैं आगे क्या सवाल है। अगला सवाल है लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को भरिए। पालने में सोए हुए बच्चे को भी डैश खाते हैं। तो इसमें इसका जवाब है काट, यानी ये पालने में सोए हुए बच्चे को भी काट खाते हैं। दूसरा, उसी वक्त बांसुरी की मीठी आवाज़ सुनाई दी। तो इसमें मैंने आपको बता दिया जो खाली इस जगह है उसमें मीठी आएगा। तीसरा, बांसुरी वाला डैश पर खड़ा हो जाता है। सड़क, बांसुरी वाला सड़क पर खड़ा हो जाता है। सड़क, ये नहीं, शुक्र है ये भाइयों आखिर ये डैश टल गई। नहीं, शुक्रिया भाइयों आखिर ये डैश टल गई, इसमें आएगा आफत। पांचवा, सारे शहर में सिर्फ एक ही डैश रह गया, बच्चा, यानी सारे शहर में एक ही बच्चा रह गया। इमली काम है, इस ड्रामे का खुलासा लिखिए।
तो आपको जैसे मैंने अभी शुरुआत में वीडियो में ड्रामे खुलासा बताया था, तो आप खुलासे को ना बार बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि ये सिर्फ इमली काम नहीं है, क्योंकि पेपर जो होता है एग्ज़ाम में भी इस बहुत से सबक का, नज़्म का, हर चीज़ का खुलासा पूछने को आ जाता है, और कम से कम एक ना एक का तो आता ही है। इसलिए आप अगर वीडियो को मेरी सारी वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको सबक का खुलासा याद हो जाएगा, क्योंकि सबक का खुलासा ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, और फिर आप पेपर में आसानी से लिख सकते हैं। और इसमें जैसे कि वाहिद जमा, चैप्टर्स में वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, मुतज़ाद अल्फाज, ये सब आते हैं, ये भी आप याद कर लिया कीजिए, क्योंकि ये भी आपके जो पेपर में आते हैं चैप्टर से ही आते हैं और अलग से नहीं आते हैं। इसलिए आपको यही याद करने चाहिए कि आपका पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। और आपका मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको इन क्वेश्चन आंसर और सबक के खुलासे की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पर रखते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आपको व्हाट्सएप पर PDF फाइल सेंड कर दूंगा, और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।